ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत एक बार फिर से हम करें उससे पहले एक बार फिर से जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सुदेश कटारिया जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मुकेश मल्होत्रा जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और स्वामी इंद्र जी हैं जो कि किसान नेता हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वामी इंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए किसानों में फूट की बात कही जा रही है और बहुत सारे ऐसे जत्थेबंदियां भी हैं, और आपकी नॉलेज में ये होगा क्योंकि आप किसान नेता हैं, किसानों को लीड कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत सारी जत्थेबंदियां जो हैं वो अपने घर वापस लौट भी चुके हैं। और किसानों का ये कहना है कि अब क्योंकि सरकार धीरे धीरे हमारी सभी मांगों को पूरा कर रही है, मान रही है, तो फिर बॉर्डर पर रहने का मतलब क्या बनता है। तो सर मेरा सवाल आपसे यह है कि क्योंकि ये कहा गया है गुरनाम सिंह चड़ूनी की ओर से कि कल हम अंतिम फैसला लेंगे, अंतिम फैसले का मतलब क्या समझा जाए। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या यह भी माना जाए कि भाई अगर आपको लग रहा है कि किसान अगर हमारी बातों को मान ही रही है तो फिर बॉर्डर पर क्यों रोका जाए, या ये इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि फूट पड़ गई है और किसानों को अब बॉर्डर पर रोकना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में एकजुटता जो पहले देखने को मिल रही थी वो है नहीं, इसीलिए आपको लगता है कि बात बिगड़े उससे पहले इसको बंद कर दिया जाए। अमित जी, पहली बात जी, किसान मोर्चा लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। 550 से ज्यादा किसान संगठन इसमें सहभागी, 5000 से ज्यादा समाज सेवी संगठन में सहभागी। यही कारण किसान मोर्चा की कमेटी के अंदर कमेटी बनानी पड़ी जो सरकार से वार्ता करेगी। उसके लिए समाजी संगठन भी और किसान संगठनों के भी प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। और आप ये देखिए तमाम हमारे बॉर्डर पर, वो सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, पलवल बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर हर राज्य के संगठनों की मीटिंग हुई। और वो संगठन जो है, और हमारे खापे खासकर हरियाणा के जिसका आप जिक्र करना चाहते हैं कि टिकरी बॉर्डर पे आज खापों ने मीटिंग की। आज हरियाणा का हुक्का गुड़गुड़ाया है, उस हुक्के से ये आवाज आई है कि हम जब तक आंदोलन को वापस नहीं लेंगे जब तक हमारे सरकारी। अच्छा, एक आवाज और सुनाई दे रही है स्वामी जी, एक आवाज और सुनाई दे रही है कि यूपी वाला भाई हरियाणा और पंजाब के भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये आवाज आपने सुनी? नहीं, आप देखिए वो दिन याद कीजिए। कल इसी डिबेट में, कल सर इसी डिबेट में किसान नेता हमारे साथ थे सर। हरियाणा का हृदय जींद स्वामी जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। कल इसी डिबेट में हमारे साथ जो किसान नेता थे वो बार बार ये बात कह रहे थे कि यूपी से आया एक हमारा भाई वो हमारे भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहा है, हरियाणा और पंजाब में जो भाईचारा देखने को मिलता था उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसको कैसे देखें सर, क्या कहोगे, कहेंगे इसके आप? अमित जी, मुझे नहीं मालूम कल डिबेट में आपका कौन बैठा था। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो अधिकृत व्यक्ति होगा वो ऐसी ओछी बातें नहीं कर सकता जी। मैं पूरी जवाब सतीश नंबरदार जी अधिकृत है, शुरू से हमारे साथ चैनल पे बहस करते हैं। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, उनको अपनी बात पूरी करनी। मैं दुरुस्त कर रहा हूं। सुदेश जी, मैं आप ही के पास लौट रहा हूं सर, उनको अपनी बात पूरी करनी दीजिए। हृदय खोलकर जी स्वामी जी बोलिए। दिल्ली से लगती तीनों सीमाओं पर हमने भरपूर प्यार बांटा है। जब उत्तर प्रदेश से आवाज आई थी, टकैत ने कहा था कि मैं अपने गांव का पानी पीना चाहता हूं, सबसे पहले हरियाणा का पानी उसके पास पहुंचा था। राजनीति की गढ़ कहे जाने वाला जींद सारी रात जागा था और हरियाणा पूरी रात जागा था। और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे भाईचारे के ऊपर, एकता के ऊपर। और हरियाणा तो सदैव ही सबके लिए दिल खोल कर निछाव रोककर काम करता नजर आता है। भले देश की सीमाएं हों तो वहां भी रणवाके हरियाणा के छोरे पाएंगे आपको। भले देश का पेट भरने का काम हो वो भी हरियाणा ही देश का पेट भरने का काम करता है। ये बात हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे भाईचारे में कोई फर्क है, हम एक है, हरियाणा एक है, देश एक है। ठीक है सुदेश जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। पहले तो स्वामी इंद्र जी की बात का जवाब दे दूं। सतीश नंबरदार जी हैं, शुरू से आंदोलनकारी नेताओं की तरफ से हमारे पास डिबेट में बैठते हैं। इंडिया न्यूज चैनल, हरियाणा न्यूज चैनल, आपके चैनल पे, बहुत सारी चैनल पे हमारे साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी आंदोलन खत्म नहीं करते हैं तो हम इनके खिलाफ, राकेश टिकैत का नाम लेके कहा, उनके खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देंगे और जब तक नहीं उठेंगे जब तक कि वो अपने घर नहीं चले जाते हैं। सतीश नंबरदार जी ने बात को दुरुस्त करता हूं। दूसरा बात, स्वामी इंद्र जी ने कहा कि पन्नू तो उनका स्टार प्रचारक था सनी देओल का, वो सिद्धू की बात कर रहे हैं, पन्नू की नहीं।
इन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया कि पन्नू के मुकदमे वापसी की बात इसमें है या नहीं है, ये जवाब नहीं दे पाए। अब स्वामींद्र जी का ये जवाब नहीं, उन्होंने आपसे सवाल जो किया था वो राजस्थान को लेकर आपसे भी सवाल कर रहे थे, उसका जवाब आपने नहीं दिया। तो अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो जवाब तो आपने भी नहीं दिया ना सर। मैं तो दे रहा हूं। हाँ। मैंने तो आंकड़े वाइज बताया। अब इनकी बात का मैं जवाब दे दिया, कह रहा था बिल्कुल स्वामींद्र जी कह रहे थे कोई फूट नहीं है। 4 दिन पहले चढ़ौनी जी का बयान आया कि जो लोग मुकुटधारी लोग, आंदोलनकारी लोग वहां पर बैठे संधू बॉर्डर पर, मुकुटधारी लोग हैं, वो कुछ जो लोग हैं, चंद लोग हैं जो घर वापसी नहीं जाना चाहते। सरकार की लगभग सरकार ने हमारी मांगे मान ली। चढ़ौनी जी का बयान था, मेरे नहीं था। शिव कुमार कक्का जी ने कहा कि चढ़ौनी जी ने 10 करोड़ की रिश्वत ले ली है, वो बिक चुके हैं। ये इनके आंदोलनकारी नेताओं के बयान है, हमने कुछ नहीं कहा। तो इनकी बात का ये भी जवाब है। दूसरी बात मैं शर्मा जी कहना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से और कांग्रेस जनों से कि कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय हुआ, भेदभाव हुआ, सब जानते हैं। और मुकेश जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि जिसकी वजह से हम सरकार से चले गए और हम काम कर रहे हैं, दिन रात प्रतिदिन काम कर रहे हैं। आ रहा हूं मैं मुकेश जी, आप ही के पास आ रहा हूं। जी मुकेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, तुरंत लौट रहा हूं। मुकेश जी, जैसे इनकी बात पूरी होती है मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। अन्याय नहीं किया जी, सबसे बड़ा जनमत है, हमारे पक्ष में है। मुकेश जी, आपकी आवाज ऐसे ठीक नहीं आ रही है। चाहिए कहते हैं कि वहां तो किसानी गढ़ है, चौटाला का घर था, चौटाला का गढ़ है, किसानों का गढ़ है, घरों में नहीं घुसने देंगे, गांव में नहीं घुसने देंगे। वहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन, ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। हुआ, किसानों ने दिल खोलकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और बता दिया कि किसान हमारे हक में है। सुदेश जी, ठीक है, ठीक है सुदेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास और हमने काम किए, उसी का नतीजा है। मैं लौट रहा हूं सर, मैं लौट रहा हूं सर। देखिए, आप विरोध की बात कर रहे हैं तो विरोध तो आपके नेताओं का भी हो रहा है, हम देख रहे हैं। जेजेपी के नेताओं का भी विरोध हो रहा है, आपके नेताओं का भी विरोध हो रहा है और किसानी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं, आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं सबसे पहले कह रहे थे कि कांग्रेस के समय में किसानों का जितना ऋण माफ कांग्रेस पार्टी ने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टेन्योर में किया, सुदेश जी कैसे होगा? देखिए, आप बोलते हैं तो उनकी आवाज दब जाती है ना, दिक्कत ये है। सुदेश जी, अगर उनकी बात तो सुन लीजिए सर। अगर आपको बोलने का अधिकार है, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, तो उनको भी अपनी बात रखने दीजिए ना सर। दिग्विजय सिंह की सरकार थी, ठीक है सुदेश जी, अब उनकी बात सुन लीजिए सर, क्योंकि तो आपने अपनी बात रखी, मैं बोला जी। मुकेश जी बोलिए, मुकेश जी बोलिए। डिबेट में बैठे हैं, कंस्ट्रक्टिव डिबेट में हर एक पार्टी का अपना नहीं बिल्कुल मुकेश जी बोलिए, मुकेश जी बोलिए। आपको पॉइंट ऑफ व्यू देना भी चाहिए, हम एक देश के वासी हैं, उसमें पॉइंट ऑफ विचारधाराओं का फर्क है, विचारधाराएं टकराती है, उसको करेक्ट करने का एक मौका भी होना चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विरोध हुआ, अब इस समय में देख लीजिए, अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है या बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है। बीजेपी के विधायकों को, नेताओं में किसान अब उनके गांव में नहीं घुसने दे रहे, ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का विरोध हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया, अन्याय तो अब बीजेपी की सरकार कर रही है, तो किसान आपका विरोध कर रहे हैं ना जी। अगर किसानों के लिए आपने अच्छा किया हो तो वो आपसे खुश हो, तो आपको उनको खुद बुलाना चाहिए। वो जितने भी पॉलिसी या प्रोग्राम्स अब बने हैं, मैं वही पहले ही बात कर रहा था कि आप किसानों से पूछ लीजिए, हमें आपको कांग्रेस पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप किसानों से पूछेंगे, जब किसान ही आपके हर, चाहे जेजेपी के हों चाहे बीजेपी के हमारे आपके लीडर्स हैं, उन सबका विरोध हो रहा है, तो किसान क्या इसमें खुश हैं? आप इतनी इस बात से स्पष्ट कर लीजिए। मतलब जो भी आपकी बीजेपी की सरकार जो भी पॉलिसीज बना रही है वो किसानों के हित में नहीं है, तो भी तो वो अन्याय फील कर रहे हैं। अगर वो उनके हित में बात हो, उनसे वो खुश हो, वो संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, तो उनको विरोध करने की जरूरत क्या है? मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है स्वामिंद्र जी, ये जो सवाल मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं ना, ये सवाल राकेश टिकैत से भी पूछा गया था, जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे। उनसे जब पूछा गया, मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि क्या आंदोलन कल समाप्त हो जाएगा, क्या आपके आंदोलन में फूट पड़ गई है, क्या किसान नेताओं में फूट पड़ गई है, उनका जवाब ये था कि ये इस हफ्ते का नया सवाल है आपका। आप मीडिया कर्मी हर हफ्ते एक नया सवाल तैयार करते हैं और आपके सवाल में कोई दम नहीं है। लेकिन सर, सवालों को जन्म कौन दे रहा है? सवालों को जन्म तो आप लोग ही दे रहे हैं ना सर। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ कह दिया या सुदेश जी ने कुछ कह दिया या मुकेश जी ने कुछ कह दिया। भाई, आप सवालों को जन्म दे रहे हैं। दर्शनपाल सिंह जी किस तरीके से राकेश टिकैत को नसीहत देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा अपनी भाषा पर संयम रखें, ज्यादा ना बोलें, जो भी बोलें सोच समझकर बोलें। तो ये सब चीजें देखने के बाद तो यही लगेगा ना कि सर, अब पटरी पे जो बात पहले जो एक राय आपकी दिख रही थी, एक मत आप दिख रहे थे हर मसले को लेकर, वो बात अब रही नहीं है।
में भी ऐसा कुछ नहीं है। जब निर्णय खड़ी आती है तब हम सब एक मत होते हैं। अब जब सरकार इधर उधर की बात करती तो हम भी इधर उधर की बात हमारे किसान नेता कर देते हैं। वो करना स्वाभाविक है सरकार की प्रतिक्रिया क्रिया को देखकर। अगर वहां से कोई क्रिया होती तो यहाँ प्रतिक्रिया होती है जी। किसान सरकार की तरफ देख रहे, सरकार क्या प्रतिक्रिया दे रही है, क्या क्रिया कर रही है। तो ये तमाम बातें एक जो है एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे आपको नजर आएंगे। हम ये कहना चाहते हैं किसान नेता अपने मुद्दों लेकर नहीं आए हैं, हम किसान के मुद्दे लेकर, और यही कारण है ये आंदोलन आज पूर्ण रूप से एक मत है, एक विचारधारा के साथ है। 550 से ज्यादा जो संगठन है एक मत है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा यहाँ मुद्दों को सुना और समझा जाता है। आप ये देखिए हमारी आज की स्ट्रेटेजी को आप देखेंगे, सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी जन तक नहीं किया, पब्लिक नहीं किया। उस प्रस्ताव को माना है, कल उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आप समझिए हम ऐसी कोई छोटी बात नहीं करना चाहते मेरा एक सवाल है आंदोलन को कोई चोट पहुंचे। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। देखिए देश के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है और कल तक का आपने समय दिया है, कल 12 बजे तक का समय आपने सरकार को दिया है। हो सकता है कल आपको जवाब ना मिले, उम्मीद आप कर सकते हो सकता है आप भी इस बात की उम्मीद कर रहे हो। तो फिर क्या होगा, फिर आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। आज यहाँ बैठे हैं खुशबू की तरह, कल हवाओं की तरह से गुजर जाएंगे। हम किसी को यहाँ डराने धमकाने नहीं आए हैं, किसी से लड़ने झगड़ने नहीं आए हैं। हम देश की बात को लेकर आए हैं, किसान की बात को लेकर। ठीक है, ठीक है, सुदेश जी जवाब दीजिए। शर्मा जी मैं स्वामींदर जी से पूछना चाहता हूं, जो वहां पर आंदोलनकारी लोगों ने एक व्यक्ति पर पेट्रोल छिड़क के आग लगाई जी, क्या वो किसान नहीं थे? क्या वहां जाती हुई लड़कियों को छेड़ना, हमारी बहन बेटियों को तकना, उनको छेड़ना, क्या वो किसान नहीं थे? इसे पूछना चाहता हूँ स्वामींदर जी से, किस प्रकार का गंदा नाच हुआ वहां? सरकार मूक दर्शक इसलिए बनकर बैठी रही कि ये भी हमारे हिंदुस्तान के, ये भी हमारे हरियाणा के, ये भी हमारे पंजाब के, राजस्थान के भाई हैं। पहले तो सर आप इनको किसान ही नहीं मान रहे थे सुदेश जी, पहले तो आप इनको किसान मानने को तैयार नहीं थे। उस बात पर आ रहा हूं मैं। पहले तो आप इनको किसान मानने को तैयार नहीं थे, इस बात को भी तो स्वीकार करिए। कभी तो इनको आतंकवादी कहा जाता था, कभी इनको खालिस्तानी कहा जाता था, कभी इनको नक्सली कहा जाता था, अभी भी कह रहा हूं। तो पहले तो इनको आप किसान मानने को तैयार नहीं थे ना सर, अब आपने किसान माना है तभी कानून को वापस लिया है, उनको ये भी तो मानिए ही कहा जाएगा। और जिन लोगों ने पेट्रोल छिड़क के आग लगाई उनको देशद्रोही कहा जाएगा। उनको 302 307 का मुकदमा दर्ज हुआ उनके ऊपर, और उससे ज्यादा भी उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूं। और देखिए बड़ी समझने की बात है, मैं आज भी आपको आपके चैनल के माध्यम से बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं। जिस दिन आम किसान को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये तीनों कृषि कानून किसानों की आय दुगनी करने के लिए थे, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए। वापस क्यों लिया फिर? उस दिन ये लोग मैं बता रहा हूं, उस दिन ये लोग नजर नहीं आएंगे कहीं जी। आज भी मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, कुछ मुखौटाधारी लोग हैं यहाँ जो आंदोलन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये बात उस दिन हल हो गई थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था और ये कहा था बिंदुवार चर्चा कर लीजिए। उस चर्चा से कौन भागा? पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, सब जानते हैं इन बातों को। ठीक है, ये आंदोलन करने वाले लोग और इसको बढ़ाने वाले लोग कौन है? मुकेश जी ये आपने भी देखा, ये हमने भी देखा। ठीक है सुदेश जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, समय बचेगा तो मैं जरूर आऊंगा आपके पास, समय है हमारे पास अभी। मुकेश जी ये आपने भी देखा, ये हमने भी देखा, जब इन तीनों कृषि कानूनों को लाया गया तब भी बीजेपी के नेता इसके फायदे गिना रहे थे, अब इनको वापस ले लिया गया है तब भी इनके फायदे गिना रहे हैं। सर कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी? यानी कि मैं तो वापस लिया तब भी फायदा, वापस नहीं लिया तो तब भी फायदा, किसानों को फायदा है। से कांग्रेस पार्टी का एक विचार है जी, जब ये कृषि कानून बनाए गए थे उस समय किसानों के रिप्रेजेंटेटिव को, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उनको, और जो भी कनेक्टेड पार्टीज हैं उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था, और किसानों से भी उनकी राय लेनी चाहिए थी। इस प्रकार के कृषि कानून हम बनाए जा रहे हैं, क्या ये फायदे में है, क्या इसमें कोई आपको संशोधन चाहिए, इस संशोधन से फायदा है? तो वो बिना पूछे जब आपने किसानों को कानून बना दिए तो उसमें उनको फायदा नहीं दिख रहा तो वो उसका विरोध करेंगे। अगर यही चीज पहले किसान, जो आम किसान है, उसको बीच धारा में जोड़ लिया जाता और वो जो कानून पहले से उनसे सहमति ले ली होती, तो उनको समझा दिया जाता, तो शायद ये उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी, चेंजेस करनी होती तो वो करवाते।
चाहे लेकिन वो आप भी तो MSP को सर ऐड कराते हैं। देखिए, आप भी तो विपक्ष में हैं सर, और विपक्ष का क्या काम होता है? विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की निंदा करना नहीं है सर, आप भी इसमें एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं सर। मेरा सवाल सुनिए सर, ठीक है मैं समझ गया बात आपकी, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है सर कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किसी तरह का इस 1 साल के आंदोलन के दौरान किसी तरह का सुझाव सरकार को दिया, सिर्फ विरोध के अलावा, कि भाई आप ऐसा करिए, मैं हरियाणा से जो खामियां हैं, मैं पहले हरियाणा की बात करूंगा, इन बिलों में जो खामियां हैं, इन कानूनों में जो खामियां हैं उनको दूर करिए, उनमें संशोधन करिए। कोई सुझाव आपने दिए सर? कि किसी तरह की कोई लिस्ट आपने सौंपी सरकार को, या सिर्फ विरोध किया? मैं उसी बात पे आ रहा हूं जी। हमारी जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी हैं, वो किसानों के पास भी गए, उनकी वहां पर बात भी रखी। जब बात कोई भी लीडर वहां पर जाता है तो उसकी बात जो आप बताते हैं, चाहे वो प्रेस माध्यम के मीडियम से, जब से हम सब मीडियम, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, तो वो एक आवाज लेता है। और हाई कमांड ने सेंटर लेवल पे भी जो भी किसानों के मुद्दे हैं वो हमेशा उसको पार्लियामेंट में उठाया। वो दूसरी बात है कि पार्लियामेंट में उनकी आवाज को दबाया गया, पार्लियामेंट की उनकी आवाज को ना सुनने दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के स्तर पर भी और राष्ट्रीय के स्तर पर भी हमेशा ही किसानों के मुद्दों को उठाया है, चाहे वो सड़क के ऊपर आवाज उठाने की बात रही हो, चाहे वो विधानसभा में उठाने की बात रही हो। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से आज 500 किसानों की शहादत को लेकर राहुल गांधी एक लिस्ट सौंप रहे हैं संसद के अंदर सरकार को, लेकिन क्या सुझावों को लेकर आप लिस्ट नहीं सौंप सकते थे? 1 साल का वक्त था आपके पास, वो आपने किया नहीं किया? सिर्फ विरोध किया आपने, और विरोध के लिए विरोध करना वो ठीक नहीं है सर। विरोध, आप मेरी बात समझिए, जो विरोध में मुद्दे आते हैं वो विरोध में मुद्दे आते हैं, ये विरोध है, इसका मुद्दा इस प्रकार से वो आवाज ही तो उठाने की बात है, या आप उसको सुनिए ना। आप कह रहे हैं ये गलत है, MSP गलत है, या उनके जो अलग से मंडियों को खत्म करना गलत है, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि MSP ठीक है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनकी जो मंडियों का अलग मुद्दा कुछ कॉलोनाइजर या कुछ बड़े व्यापारी वर्ग को दे दो, वो गलत है। वो किसानों की आवाज ही तो है, वो किसानों की आवाज ही तो उठा के हम सरकार के सामने कांग्रेस पार्टी ने रखी है हमेशा के लिए। ठीक है, आप उसको सुने ना, उस आवाज को ना सुने, अनसुना कर दें, वो एक बात अलग है। ठीक है स्वामी जी, तारीख पर तारीख दी जा रही है सर, 1 दिसंबर, उसके बाद फिर 7 दिसंबर, उसके पहले 4 दिसंबर भी था बीच में, फिर 8 दिसंबर और अब 9 दिसंबर। वो अदालत वाला फैसला हो गया आपको कि तारीख पर तारीख आप मिल रही है, लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। उम्मीद करें कल कुछ? अमित जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं, इस आंदोलन को लगातार चलाना या इसको सरकार अगर न्याय होगी जी, और हम सकुशल अपने घर जाना चाहते हैं, और मैं आपत्ति जताना चाहता हूँ सुदेश जी के बयान पर जी। मैं कहना चाहता हूँ सुदेश जी, आपकी बातों से लगता है कि आप सरकार के फैसले सहमत नहीं है, क्योंकि आप कलाजी मिश्र जी के साथ मिले लगते हैं कि वो भी कहते हैं कि ये प्रकाश जैसे पवित्र कानून दोबारा आ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप उसी मंडली के हिस्से हैं, क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी में 2 फाड़ हो चुके हैं। एक पक्ष चाहता है कि ये कानून फिर आए, दूसरा पक्ष चाहता है कि इन कानून को हटाकर अपनी साख बचा ली जाए। स्वामी जी, यही तो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। एक पक्ष चाहता है कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, एक पक्ष चाहता है कि आंदोलन को अब समाप्त किया जाए। तो ये जो दिक्कत उधर है, दिक्कत इधर भी है सर, इस बात को भी स्वीकार करिए आप। 32 जत्थेबंदी कह चुकी है ऑनलाइन आकर मीडिया चैनल पे कि हम अपने घर को जा रहे हैं, हमारी मांग पूरी हो गई है। 32 जत्थेबंदियां, कितने लोग? आप बताइए शर्मा जी, इनसे पूछिए। हम बोलते तो छटपटा उठते हो जी, इतनी बुरी तरह मत छटपटाया करो। अभी तो किसान आके बैठा है, अभी तो हुक्का गुड़गुड़ाया है, चर्चा हुक्के पे बाकी है। अच्छा, यानी कि कल जो चर्चा होगी, आप ये कह रहे हैं कल जो चर्चा होगी वो हुक्के पर चर्चा होगी, और कोई फाइनल फैसले जिस पे, देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, अब किसान नेता है, आपको पता भी होगा अंदर खाने, हो सकता है आप टीवी पर बताना ना चाह रहे हो सर। उम्मीद करें कल कोई भरोसा आप दे सकते हैं क्या? आज बात निकलेगी, दूर तक जाएगी जी। इन्हें समझ लेना चाहिए कि आंदोलन को चलाना चाहते हैं कि रोकना चाहते हैं। किसान तो मूड बना के बैठा है 2024 तक का। सुदेश जी, गेंद आपके पाले में। अब आप बताइए कि आपको आंदोलन को और लंबा खिंचवाना है या आंदोलन को कल समाप्त करवाना है? सीधी सी बात है, और सीधा सवाल है स्वामी जी का आपसे। सरकार ने सारी मांगों पर विचार करके सहमति जता दी, इनके नेताओं ने सहमति जता दी, और कह दिया गया है इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए और ऑथराइज कर दिया जाए। सरकार तैयार है।
नहीं, लेकिन जो मांगे की जा रही हैं उसमें, जिसका मैं बार बार कह रहा हूं, 3M, MSP, मुआवजा, मुकदमा, इसको लेकर आप सहमत हैं? 6 मांगों का प्रपोजल था, सरकार सहमत है। सरकार ने कमेटी बनाने की बात की है, MSP पर कमेटी बनाने की बात की है, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से रिक्वेस्ट की है केंद्र सरकार की तरफ से, और 6 जो प्रपोजल इन्होंने दिए उस पर सहमति हो गई है, और सब किसान संगठन के जो नेता थे उन्होंने सहमति जता दी है। सरकार तैयार है। लेकिन मुकेश जी देखिए, एक वक्त ये भी था जब ये कहा जाता था बार बार कि भाई जो संसद से कानून पास हो जाता है वो कानून वापस नहीं लिया जाता है, वो कानून वापस नहीं लिया जाता है। हाँ, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन देखिए अब सरकार कहां तक पहुंच गई। सरकार लगातार आगे कदम बढ़ा रही है, कानूनों को वापस लिया गया, संसद के जरिए वापस ले लिया गया, और अब देखिए सभी मांगों को पूरा करने का भी भरोसा दे रही है सरकार। तो भाई स्वागत करिए सर, आप भी सरकार का धन्यवाद करिए। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही ये कह रही है कि किसान हमारा संतुष्ट होना चाहिए। अगर किसान संतुष्ट है तो कांग्रेस पार्टी खुश है, उनके साथ है बिल्कुल जो उनके देश। मैं तो ये आम किसान हमारा संतुष्ट और खुश होना चाहिए, जो देश के लिए मेहनत करता है, देश के लिए अन्न उपजाता है और सबके पेट भरता है। कांग्रेस पार्टी की यही मुख्य बात। ठीक है सुदेश जी, आखिरी कमेंट 10 सेकंड, और सभी को मुझे मौका देना है, इसलिए कोशिश करना 10 सेकंड में आप अपनी बात को रख सके सर, समय बहुत कम है। सबसे पहले तो मैं बात दोहराना चाहता हूं, हमने किसान हित में कानून लाए थे और देश हित में हमने वापस लिए जी। जिस प्रकार से हमने देश का नुकसान लग रहा था, आम आदमी का नुकसान लग रहा था, उनको देखते हुए हमने बिल वापसी की है, कृषि कानून वापसी किए हैं, और सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है आंदोलनकारियों से, जब सहमति बन गई है सरकार और किसानों के बीच में, खुशी खुशी अपने घर जाने का काम करें। ठीक है मुकेश जी, आखिरी कमेंट। सरकार को MSP के मुद्दे पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये किसानों का शुरू से एक बहुत भारी मुद्दा रहा है, और जिनके परिवार वालों ने शहादत दी है उनको मुआवजा भी जरूर देना चाहिए, और जिनके ऊपर गलत मुकदमे दर्ज किए उनको वापस भी लेना चाहिए, क्योंकि सभी हम एक देश के वासी हैं, और सभी देश भी वासी भी खुश होंगे, किसान भी खुश होंगे, हमारा देश भी खुशहाल हो। मैं तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत कहना। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, ये तो आपस में लड़ते रहेंगे, इनको तो अपनी राजनीति आगे बढ़ानी है, लेकिन सर आप तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इसीलिए आप भी बता दीजिए क्या कमेंट है आपका आखिरी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में कोई सरकार ऐसी बात ना करे जिससे देश का हृदय दुखी हो। आज जो है सरकार द्वारा गलत लिए गए फैसलों की वजह से इतना बड़ा आंदोलन देश को देखना पड़ा। मैं समझता हूं कि राजनीतिक पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में कार्य करना चाहिए, युवाओं के रोजगार का ध्यान रखना चाहिए, और देश की आम जनता की रोजी रोटी का ख्याल। कल के बारे में जल्दी से बता दीजिए सर, 5 सेकंड। कल तो जी वक्त आएगा, वक्त ही बताएगा। चलिए, उम्मीद करें कुछ सकारात्मक मिलेगा। किसानों की तरफ से कभी नकारात्मक हुआ नहीं, किसान तो प्रकृति के साथ आगे बढ़ने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुदेश जी, आपका, मुकेश जी आपका, और स्वामी जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में आने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि कल जो एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बैठक बुलाई है, क्या उसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा? क्या अंतिम मुहर आंदोलन वापसी की उसमें लग जाएगी? इंतजार हम भी कर रहे हैं, इंतजार आप भी करिए, क्योंकि लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन वो फाइनल तारीख नहीं आ रही है जब आंदोलन समाप्ति की घोषणा हो जाए। लेकिन कल क्या वो तारीख होगी? करते इंतजार। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।